आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद और बड़ी बहन मीसा भारती के साथ पटना पहुंच चुके हैं और जब वह 10 सर्कुलर रोड पहुंचे तो इस दौरान उन्होंने अपनी सुरक्षा जो है वो नहीं ली थी। आपको बता दें कि इसको लेकर के फिलहाल बिहार में काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो रहा है, यानी कि सम्राट चौधरी और बिहार सरकार पर उन्होंने तीखा हमला बोला है। और साथ ही अगर हम उनकी बहन की बात करें तो मीसा भारती जो है उन्होंने भी जो है वो बिहार सरकार पर हमला बोला है। जब से बिहार सरकार ने राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव इन सब की सुरक्षा में कटौती की है, उसके बाद से यह मामला जो है वो हर तरफ छाया हुआ है। और अब तेजस्वी यादव पटना आते ही उन्होंने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी से उनकी सुरक्षा घटाए जाने पर जो है वो तीखा हमला बोला है। इन लोगों को सुरक्षा बढ़ाई गई है, देखा है ना जी। उसमें बहुत सारे अपराधी भी हैं, बहुत सारे ऐसे कलाकार भी हैं और जो 2 बार रेल मंत्री रहे हो, मुख्यमंत्री रहे हो, पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं राबड़ी देवी जी, 3 बार मुख्यमंत्री बनी हैं और अभी प्रेजेंट विधान परिषद की विपक्ष की नेता है। उनका घर उनसे खाली करवाया जा रहा है, जो कि सरकारी घर है, और सुरक्षा भी वापस ले ली गई है। ऐसा लगता है ये बदले की राजनीति हो रही है मैम। बदले की राजनीति में क्या कहूँ, क्योंकि बिहार में ये लोग डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहे, बेरोजगारी पड़ी हुई है और जो अहम मुद्दे जो है मुद्दों से ध्यान भटका रहे हैं। मुद्दा क्या है? रिशु का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, कितने अधिकारी फंसे हैं, बचाया जा रहा है। मुद्दा दूसरा क्या है? पेपर लीक है, नीट लीक है, नीट का लीक हुआ, पेपर लीक हुआ, बेरोजगारी है, ये डेली अपहरण, अपराधी जो है बेलगाम रखे हैं, और महंगाई है, गैस पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। महिलाओं को 2-2 करोड़ रुपया देना था, सरकारी खजाना खाली है, मुख्यमंत्री बन के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कुछ देने के लिए नहीं है। अभियान भटकाने के लिए केवल लालू जी और उनके परिवार को गाली दो। आपके पीछे है मेरा, देखिए अभी भी वही लगातार 90 से भाजपा के लोग कर क्या रहे हैं अब तक भी। सोचिए 20 साल से भी ज्यादा इनकी सरकार हो गई और अभी भी लालू जी उनके परिवार को ही गाली देकर राजनीति किया जा रहा है। बोलने दो ना, भावना, ध्यान भटकाना कि भाई महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है, पेपर लीक हो रहा है, इनके अधिकारी से लेके मंत्री घोटाला पे घोटाला कर रहे हैं। कितना घोटाला हो गया, रिशु कांड हो गया, सृजन घोटाला का क्या हुआ, बालिका गृह कांड का क्या हुआ, कहीं कोई कार्रवाई हो रही है क्या? कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हमने जिस दिन शपथ सम्राट चौधरी ने लिया था, हमने यही बोला था कि अब यही राजनीति करेंगे, जगहों का नाम बदल लेंगे, नामकरण करेंगे, ये फर्जी एनकाउंटर विशेष जातियों पर करवाएंगे। लालू जी और हम लोगों को गाली दे करके घर खाली कराना, सिक्योरिटी छिलवाना, आज वो मेरा स्टेटमेंट देख लीजिए, वो सब साबित होता हुआ नजर आ रहा है। के कोई कृपा से हमको घर और सिक्योरिटी मिला था क्या? हम 3 बार चुनाव जीते हैं, नेता विरोधी दल रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी जी प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही है, 2 बार मुख्यमंत्री रही है, लालू जी रेल मंत्री से लेकर के क्या नहीं रहे, हर सदनों के सदस्य रहे हैं। इनके कृपा पे मिला था क्या? कृपा तो लालू जी और राबड़ी जी ने किया कि आज राजनीति में है। देखिए, हमको पूरा विश्वास था कि सम्राट चौधरी अगर मुख्यमंत्री भी बनेंगे तो उनके सोच में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। और आपको हमने पहले भी बताया था, सम्राट चौधरी जी का जो भी निर्णय हो, जो भी उनके मुद्दे हो, वो हमारे मुद्दे नहीं है। हमने पहले भी कहा था कि सम्राट चौधरी जी कि बिहार सरकार का खजाना खाली है,
कोई काम नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार हो रहा है, रिशु जैसे मामले सामने आ रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सत्ता में बैठे लोग उनको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। डेली हत्या, लूट, अपहरण और अपराधी जो है बेलगाम हो रखे हैं। नीट जैसे मामले, परीक्षाएं जो है, पेपर लीक हो रहा है। माताओं बहनों को अब तक 2 करोड़ रुपए का जो वादा किया था वो नहीं दिया गया। पेंशन लोगों का बंद है। विधायकों को, मंत्रियों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है। कोई काम नहीं है, इसलिए ध्यान भटकाने के लिए जो आप कह सकते हैं कि जो राजनीति जो है सम्राट चौधरी जी की, ध्यान भटकाने के लिए तक सोच है कि सुरक्षा ले लो, उस पर चर्चा कराओ। राबड़ी देवी जी के स्टेटस में 2005 के बाद से अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो अचानक से 10 नंबर ही बंगला क्यों? जो हमें जो बंगला अलॉट किया गया वही क्यों नहीं अलॉट कर दिया गया मंत्रियों को? तो ये केवल न्यूज मीडिया में मैनेजमेंट बनाने के लिए, क्योंकि इनकी सरकार के पास पैसा नहीं है और ना इनमें विल पावर है कोई काम करने की। सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। ये बात आप समझ लीजिए। ही इज नॉट अ चीफ मिनिस्टर, ही इज अ चीफ मिनिस्टर। तो चीप राजनीति, नकारात्मक राजनीति और छोटी सोच के साथ, एक घृणा भाव के साथ वो राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों के लिए ना सुरक्षा मुद्दा है, ना घर मुद्दा है, और किसी के वजह से हम लोगों को नहीं मिला। हम नेता विरोधी दल है इसलिए हमको मिला था घर, अभी भी है। राबड़ी देवी जी पूर्व मुख्यमंत्री होने के साथ साथ नेता विरोधी दल है, उस नाते मिला था। लेकिन जो 5 नंबर भी ले लेना हो, सेंट्रल से भी सुरक्षा ले रहा हो, वो बड़ी बड़ी बातें क्या करेंगे लोग? रेवड़िया जैसे है वैसे ये लोग सुरक्षा बांट रहे हैं जिसको तिसको। खैर, इस पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। किन किन लोगों का बंगला नहीं है यहाँ, जिसका कोई क्राइटेरिया नहीं बनता, जो एलिजिबल नहीं है, उसको भी घर दे रखा है लोग। तो ये सम्राट चौधरी केवल ध्यान भटकाने के लिए। भाई, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई, गैस की कीमतें बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, इस पे आप लोग बात कीजिए, बेरोजगारी पे बात कीजिए। तो इस पे कभी भी कोई भी बयान दिया गया है? कोई बयान नहीं दिया गया। पाताल से अपराधी को ढूंढ लाएंगे, बालिका गृह मुजफ्फरपुर वाले को पहले टांगो ना भाई, कौन रोके हुए हैं? सृजन घोटाले वाले को टांगो ना, तुम क्यों नहीं टांग रहे हो? और ये जो रिशु का जो मामला है, इसमें कितने लोग, अधिकारी लोग फंसे हुए हैं, कौन बचा रहा है? क्या कार्रवाई हो रही है? क्यों नहीं टांग रहे हैं ये लोग? ये राज्य सरकार केवल बचाव कर रही है अपराधियों का। तो इसलिए चीफ मिनिस्टर से कोई उम्मीद नहीं है। बिहार सबसे गरीब राज्य है, आज के डेट में भी बिहार को अव्वल राज्यों में ले जाने के लिए इनके पास कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। क्या मतलब भाई, हमारी सुरक्षा और कुछ हमें कोई जरूरत नहीं। आप ले जाइए, आप रखिए, अपने पास रखिए, कोई मतलब नहीं है सुरक्षा की। बिहार की जनता है, देख रही। और ये इनको अगर लगता है कि बिहार बहुत सुरक्षित राज्य है, तो पहले माताएं बहनों की रक्षा तो करें। बच्चियों के साथ गैंग रेप हो रहा है, दिन दहाड़े पटना में गोलियां चलती हैं, किसी पे कार्रवाई नहीं होता है। भाई, आपके कार्यकर्ता सब सुरक्षा में जुटे हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता बहादुर हैं, विचारधारा से सब लोग जुड़े हुए हैं, और हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि संकट के घड़ी में भी जो संघर्ष के साथी हमारे लोग बने हैं, एक दिन समय आएगा कि सबको जवाब मिलेगा। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।